मेरे पिताजी ने किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया था, अब उनकी मृत्यु हो गई है। क्या यह लोन मुझे भरना पड़ेगा? मेरे पिताजी ने जो किसान क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया था उसमें जमीन के कागजात लगाए थे। मेरे भाई की दुर्घटना में मृत्यु होगी और मेरे भाई ने भी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था, क्या वो लोन माफ होगा? किसान क्रेडिट कार्ड का अगर मैं पेमेंट न करूं तो क्या होगा? इस प्रकार के जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के लोन को कैसे सेटलमेंट करें, कैसे माफ करवाएं या मृत्यु होने के बाद क्या होगा, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसान क्रेडिट कार्ड धारक अगर मृत्यु हो जाए या उनके पास पैसों की कमी हो जाए या वो किसी कारणवश उसका पेमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वह क्या क्या कर सकते हैं, उनका परिवार क्या क्या कर सकता है, पूरी जानकारी मिलेगी किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, लेने से लेकर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज या सेटलमेंट के प्रोसेस की। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसान क्रेडिट कार्ड जो होता है वह क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या होती है और वो किसानों को क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड की जो सबसे पहली विशेषता होती है वह होती है दोस्तों कि इसका ब्याज दर सबसे कम होता है, यानी कि 2% जितने इंटरेस्ट पे आपको किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन मिल जाता है। 1,60,000 रुपए तक की जो लोन राशि होती है वह बिना किसी सिक्योरिटी, बिना किसी कोलेटरल के आपको मिल जाती है अगर आप किसान हैं तो। किसानों को फसल बीमा योजना भी उस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से प्रदान करती है सरकार, ठीक है दोस्तों। और आप लोगों को अगर कोई दुर्घटना घट जाती है और उसमें आप विकलांग हो जाते हैं तो उसमें 50,000 रुपए तक का इंश्योरेंस यानी कि बीमा कवरेज मिलता है, और अगर कोई बात छोटी मोटी हो जाती है तो उसमें आपको 25,000 रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाता है। अगर आपकी फसल की कटाई और व्यापार अवधि पर आधारित है तो लोन राशि जो ली गई है उसका भुगतान करने में आपको टाइम ज्यादा से ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि यह एक ओडी टाइप का यानी कि ओवरड्राफ्ट टाइप की सर्विस होती है। आपका एक लोन अकाउंट किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से बनाया जाता है और आप जितना पैसा निकालते हैं उतने पैसे पे ही दोस्तों ब्याज लगता है, उससे ज्यादा पैसे पर ब्याज नहीं लगता है। इस योजना के तहत आप 3 लाख रुपए तक की लोन राशि को अपने ओडी जो आपका ओडीसीसी बन जाता है वहां से निकाल सकते हैं। किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट में बचत पर उच्च दर ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि आप उनका जो सेविंग अकाउंट बनेगा उसमें अगर आप पैसा जमा करेंगे तो आपको जो इंटरेस्ट सेविंग पे मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा। और दोस्तों इसका जो पेमेंट होता है बड़ा आसान होता है, सरल ब्याज दर लगता है, और जब आप पैसों को यूज करते हैं तभी आपको पैसा ब्याज देना पड़ता है और उस पर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगता है। जैसे कि पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इन सारे जो पैसे होते हैं, इनके जो पैसे होते हैं आप उनको यूज करते हैं, उनका पेमेंट करने में अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हैं तो फिर दोस्तों आप लोगों को उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगने लग जाता है, और इसमें ऐसा नहीं होता है। भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड आप लोगों को हिंदुस्तान में प्रोवाइड करते हैं और किसान की जरूरत के हिसाब से वो क्रेडिट लिमिट को डिसाइड करते हैं। किसान की जरूरत और प्रोडक्शन पैटर्न के अनुसार ब्याज दर डिसाइड किया जाता है। जैसे भारतीय स्टेट बैंक का 3 लाख रुपए के लिए 7% है, 3 लाख से अधिक के लिए बैंक दर वो बैंक डिसाइड करता है। एक्सिस बैंक का दोस्तों जो है जिस भूमि पर खेती होगी का पैटर्न फाइनेंस के अनुसार प्रोटेक्शन क्रेडिट 10.70 है। इसी प्रकार दोस्तों एचडीएफसी जो होती है वो खेती बाड़ी की जमीनों को देख के कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल के स्केल के अनुसार एवरेज 10.08 के हिसाब से आप लोगों को लोन प्रोवाइड कर देता है। तो ये अलग अलग सीनियरों पे अलग अलग डिसाइड करता है। तो अब अगला सवाल दोस्तों ये भी होगा कि किसान क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आदमी की एलिजिबिलिटी यानी कि क्राइटेरिया क्या हो। दोस्तों सभी किसान जो अकेले या व्यक्ति के साथ मिलकर खेती संबंधित कार्य करते हैं अपने परिवार के साथ, वह इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लीकेबल है। वह व्यक्ति जो एक कृषि भूमि का मालिक है वह इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लीकेबल है। सभी किराएदार किसान या मौखिक पट्टेदार कृषि भूमि में बटाईदार है वह भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लीकेबल है, यानी कि किसी की जमीन है और कोई बंदा उस पर काम कर रहा है वह भी इस किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। और आप लोगों को पता है ना कि स्वयं सहायता समूह यानी कि लोग जो मिल के ग्रुप लोन के लिए अप्लाई करते हैं वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। किसानों को बैंक के क्षेत्र का निवासी होने चाहिए और
इंडिविजुअल या ज्वाइंट पोल्ट्री फार्म वाले किसान जो मुर्गी वगैरह पालते हैं वो भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसानों को 5,000 रुपये से अधिक के उत्पादन लोन के लिए योग्यता होनी चाहिए और फिर वह किसान क्रेडिट कार्ड का हकदार होगा, यानी कि पोल्ट्री फार्म जो उसने बना रखा है उसमें 5,000 रुपये तक की उसकी इनकम होनी चाहिए। इसमें जो दस्तावेज दोस्तों लगता है वह किसान क्रेडिट कार्ड में लगे चाहे किसी भी कार्ड या लोन में लगे, उसमें KYC बड़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं और KYC में दोस्तों पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि पहचान पत्र के रूप में जाना जाता है, तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि आपने नरेगा का वो कार्ड बना रखा है वो भी चल जाएगा। आपके पास एक पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए। वैसे पासपोर्ट साइज फोटो की अब ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम में जरूरत नहीं पड़ती है। और दोस्तों एक फॉर्म होता है जिसको आप प्रॉपर भर के इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और बैंक की शाखा में भी जाकर आप किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 15 दिन तक में आपको बैंक में अप्लाई करेंगे तो अप्रूवल मिल जाएगा। आप कहेंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है, आप लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों एक आपका किसान क्रेडिट कार्ड का लोन अकाउंट बन जाता है, उसमें जितना भी अकाउंट पैसा होता है बैंक क्रेडिट कर देती है। आप उसमें से जितना निकालेंगे उस पर ब्याज लगेगा, जो नहीं निकालेंगे उस पर ब्याज नहीं लगेगा। यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड नियमित रूप से असुरक्षित क्रेडिट कार्ड की तरह ही है जैसे कि आपने सिंपल क्रेडिट कार्ड यूज किया होगा। ग्राहक को बैंक जाना चाहिए और फिर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए। लोन अधिकारी उस लोन राशि पर निर्णय करेगा जो आवेदक द्वारा भरी जाएगी। यह 3 लाख रुपए तक की हो सकती है अगर आप अप्लाई करते हैं। एक बार राशि अगर आपकी अप्रूव्ड हो गई तो जो बंदा यूज करेगा वह उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। कार्ड धारक उस क्रेडिट कार्ड की सीमा पर वस्तुओं की भी खरीदारी कर सकता है। वो किसान जो बीज, खाद या किसान से रिलेटिव जो भी एक्टिविटीज है वो कर सकता है। ब्याज दर केवल लोन की राशि पर ही होगा, यानी कि जो पैसा यूज करेंगे उस पे ही होगा। समय पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे तो आपको हो सकता है ब्याज कम हो जाए। तो दोस्तों ये सब क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज है। जो लोग किसान हैं उनके पास जमीन है तो क्रेडिट कार्ड बना के एडवांटेज ले सकते हैं। उनको फसल उगाने के लिए बीज की जरूरत है, खाद की जरूरत है, किसी कृषि यंत्र की जरूरत है, तो उनको किसी और पे डिपेंडेबल नहीं होना पड़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड से आपकी फसल की बीमा हो जाती है। आपके पास कोई अनहोनी जैसे बारिश, ओलावृष्टि, सूखा पड़ गया तो उसमें बीमा को कवर करने की भी कैपेसिटी होती है। आप बस समझदार बने तो सब आपके साथ है। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे दोस्तों, जो 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा का लोन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, यानी कि आप लोगों को पता है ना कि किसी के पास 10 बीघा, किसी के पास 50 बीघा जमीन बैंक पे रख के वो लोग लोन ले लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है या इनकम कम हो जाता है, तो उनके लिए क्या है, यही टॉपिक है, यही मुद्दा है। तो दोस्तों अभी पता 2024 चल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड लोन माफी योजना भी चल रही है। जिनका भी 6 लाख से कम का किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, उनका लोन माफी योजना में अगर नाम आ जाएगा तो उनका वह 30 से 35% में सेटलमेंट हो जाएगा। सरकार यह 1 अगस्त से योजना लाने वाली है, मतलब आप गूगल करके जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का जमीन बिना कोलेटरल का है, यानी कि आपने जमीन वगैरह नहीं रख रखा है, तो आपका सेटलमेंट दोस्तों बातचीत के माध्यम से अप टू 30% तक में हो जाएगा। आपको बस बैंक में जाके आवेदन देना है, जो भी प्रॉब्लम है वो बताना है और उस बताए हुए तरीकों को फॉलो करते हुए आप उनके कॉल्स को, अगर घर पे कोई रिकवरी एजेंट आ रहा है तो उनको बताना है। आपने जवान मूवी में देखा होगा कि कैसे किसान से रिकवरी किया जाता है। ये सीन देखिए। अरे तामले, अब हमको चल के आना पड़ेगा तेरे घर पैसा लेने। साहब इस बार बरसात ने सब बिगाड़ दिया साहब। जब होनी थी तब नहीं हुई और हुई तो इतनी हुई कि फसल बर्बाद हो गई साहब। चले उधर खड़ा होके बात। चपरासी हम, बोल चपरासी है, चपरासी हम। शर्म आ रही है हाँ? इसका ट्रैक्टर ले चलो रे। नहीं साहब, ट्रैक्टर नहीं साहब, मैनेजर से इसी भरोसे घर चलते हैं।
तो दोस्तों आप लोगों को अगर कोई ऐसे डरा के धमका के मार पीट करके लड़ाई झगड़ा करके अगर कोई रिकवरी करे तो आप लोगों को डरना घबराना नहीं है। आप इनकी क्लिप को बनाना है, वीडियो को बनाना है और जिस भी बैंक का लोन है उसके नोडल ऑफिसर्स को आपको वो मेल करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस लोन का डिजाइन किया है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भी जाके इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कोई रिकवरी वाला आपको डरा धमका रहा है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। पैसा है तो पेमेंट कर दीजिए, पैसा नहीं है तो सेटलमेंट का इंतजार करिए, क्योंकि सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता है, एक दिन जरूर होता है। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनका 6 लाख से ज्यादा का लोन है, उनकी ज्यादा जमीन रखी हुई है, कोलेटरल के रूप में उन्होंने पेपर वगैरह जमा कर रखा है और आप उनके किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है जिनके नाम पे लोन था, या फिर आप लोन नहीं भरना चाहते, उनके साथ क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों के साथ जिनकी मृत्यु हो गई है, उनके को-एप्लीकेंट्स जिन्होंने साइन किया था गारंटर के रूप में, तो उनको वो लोन भरना होगा, क्योंकि बैंक कभी भी कोलेटरल वाले लोन को माफ नहीं करती है, सेटलमेंट नहीं करती है, क्योंकि उनके पास जमीन के पेपर रखे हुए हैं और जमीन के पेपर के मुकाबले वो लोग कम लोन देते हैं। तो जमीन का रेट तो दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ता जाता है। तो अगर किसी की मृत्यु हो गई है, उसके बेटे को लोन भरना पड़ेगा, बेटी को लोन भरना पड़ेगा, उसकी फैमिली में अगर उसकी वाइफ उसकी को-एप्लीकेंट थी तो उसको लोन भरना पड़ेगा। वो लोन सेटलमेंट नहीं होगा क्योंकि कोलेटरल के रूप में उनका पेपर लगा हुआ है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि सर मैंने लोन लिया था, मेरा फसल बर्बाद हो गया, ये हो गया वो हो गया, मैं ना भरूं तो क्या होगा। तो दोस्तों आपके पास जो जमीन है, जमीन की कीमत बहुत कीमती होती है। अगर आप लोन नहीं भरेंगे और जानबूझकर या मजाक बनाकर कि भाई हमारा सरकार बैंक कुछ नहीं कर सकता है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आपकी जमीन को सरकार नीलाम कर सकता है अगर 5 साल के अंदर, क्योंकि पता है ना जो ये किसान क्रेडिट कार्ड का लोन होता है वो 5 साल के लिए ओडीसीसी के रूप में बनता है। तो 5 साल तक अगर आपका उनके पास पेमेंट नहीं गया तो उनके पास अधिकार होता है, वो जो जमीन का पेपर आपने रख रखा है वो उसको नीलाम कर देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जिनके पास 2 लाख रुपए तक का लोन है तो उनका वो सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर किसी का 6 लाख रुपए से अधिक का लोन है उनका सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि 2 लाख रुपए तक का जो लोन है वो कोलेटरल फ्री होता है और 2 लाख से ऊपर के जो लोन होते हैं दोस्तों वो कोलेटरल फ्री अगर होंगे तो सेटलमेंट हो जाएगा, नहीं है तो फिर आपको भरना ही पड़ेगा। एंड ऑफ द आज भरो चाहे 100 साल के बाद भरो, क्योंकि जमीन सरकार के पास पेपर के रूप में पड़ी हुई है। आज आप भर देंगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी पीढ़ियों को भरना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नीलाम कर देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं इस वीडियो में जो बात बताई कि किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपको फायदा क्या होता है, नुकसान क्या होता है, और आप लोग अगर उसका पेमेंट नहीं कर देंगे तो सेटलमेंट कैसे होगा और किन लोगों का सेटलमेंट नहीं होगा, बात समझ में आई। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। वीडियो को फेसबुक पे देखे तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए शत का ख्याल। लेकिन हाँ, सेटलमेंट नहीं हो रहा है तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, अपनी इनकम को बढ़ाइए, फिर उस पेमेंट को करके अपने जमीन को बाहर निकलवाइए। सी यू।